मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे चर्चाएं करेंगे। देखिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज एनी अरे ऑफ द मैनी नंबर्स of a square matrix with the same number of row and columns. One can capture important information about the matrix is just single number is called determinants. The determinants is useful solving the linear equation and area of circle and triangles and so many. देखिए, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है उसको हम किसी एक ब्रैकेट में लिखते हैं और डिटरमिनेंट होता है उसको हम मोड में लिखते हैं। ओनली डिफरेंस ये होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी एक स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई की तो ऑल द एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई की या तो पूरे रो में मल्टीप्लाई होगी या तो पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, ऑल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। मैंने सबसे ज़्यादा डिफरेंस यही है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे मैंने 2x2 की एक मैट्रिक्स ले ली ABCD। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है मुझे। देखिए, डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हम तभी निकाल सकते हैं जब मैट्रिक्स मेरी क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट नॉट फाइंड कर सकते हैं, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने ले ली 2x2 की, एक मैट्रिक्स ली जिसके एलिमेंट हैं ABCD। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। देखिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD की मल्टीप्लाई माइनस BC। इसी प्रकार 2x2 की जो भी डिटरमिनेंट होगा उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, AD माइनस BC हो जाएगा। इसी प्रकार 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए, 3x3 मैट्रिक्स को हम सम मैट्रिक्स में डिवाइड कर लेंगे। ये 2x2 मैट्रिक्स में मैंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2x2 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। इस मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स में हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, उसके एलिमेंट हैं ABCDEFGH एंड I। ये एलिमेंट हैं किसके, डिटरमिनेंट के। इसकी मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। A मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट EFHI। देखिए, जो मैं एलिमेंट लेता हूँ उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट का कॉलम को छोड़ के जो जितना मैट्रिक्स बचा है उस मैट्रिक्स को हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट लिया, पहला A एलिमेंट लिया तो A वाली कॉलम को मैंने छोड़ दिया और इसी कॉलम को, इसी रो को छोड़ दिया। उसके बाद जो बचा EFHI, A मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट EFHI मैंने नोट कर लिया। माइनस, देखिए ये जो माइनस सिंबल आता है ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट की पोजीशन। उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के ऊपर माइनस 1 के ऊपर IJ लगा देते हैं। ठीक, जैसे कि पहली पोजीशन 1 1 है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए पहला एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन मेरी B है, उसकी पोजीशन क्या है, I इक्वल टू 1 लेकिन J इक्वल टू 2 है। 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 की पावर 3 मतलब -1, इसीलिए माइनस का B आ जाता है। इसी प्रकार C की एलिमेंट की पोजीशन 1 3 है, 1 3 कितना हुआ 4, 1 की -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए C क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट की सहायता से
किसी भी रो की सहायता से, किसी भी कॉलम की सहायता से, किसी भी डिटरमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत बी पोजीशन माइनस बी वाले हमने कॉलम को छोड़ दिया और उसी रो को छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बचा? डी, एफ, जी एंड आई बचा। इस जो बचा डिटरमिनेंट 2/2 का, इसकी वैल्यू निकाल ली, प्लस सी पोजीशन मेरी कहाँ है? 1, 3 थर्ड पोजीशन है, तो 3 वाले पोजीशन को मैंने कॉलम को छोड़ दिया और इसी रो को छोड़ दिया, तो मेरा डिटरमिनेंट 2/2 का सब मैट्रिक्स बची। उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है? डी, ई, जी, एच। ठीक इस प्रकार मैंने जो 3/3 मैट्रिक्स थी उसको 2/2 मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिया, सब मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिया। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2/2 मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना बताया कि 2/2 मैट्रिक्स जो भी है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि मेरी मैट्रिक्स एक दी है ई, एफ, एच, आई, मैट्रिक्स 2/2 है, तो आपस में इसकी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ई आई माइनस एफ एच, 2/2 मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार हम सभी सब मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जो लास्ट में सॉल्व करने के बाद आएगा भाई मेरा क्या हो जाएगा? 3/3 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सम इम्पॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज, द डिटरमिनेंट्स remaining unaltered if its row are changing into columns and column into row. This is known as property of reflection. देखिए इस प्रॉपर्टी में यह कहा जाता है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगली प्रॉपर्टी है ऑल जीरोस प्रॉपर्टीज। If all the elements of row or columns are zero, then the determinant is zero. मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया है, उसमें यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। इसी के अंतर्गत अगली प्रॉपर्टीज है इफ़ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम are proportional या identically to the elements of same other row or column, then the determinant is zero. इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम या 2 से ज़्यादा रो या 2 से ज़्यादा कॉलम आपस में आइडेंटिटी मतलब आपस में या तो प्रोपोर्शनली हो या आइडेंटिटी मतलब एक आपस में इक्वल हो, उन रो या कॉलम की डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। प्रोपोर्शनली मतलब होता है कि एक रो दूसरे की सम मल्टीपल है। मतलब ये हुआ कि मैंने कह दिया अल्फ़ा, मैंने बोला कि